नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नए भारत की आवाज़ पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसे कि हर बार मैं एक वायदा करता हूँ, किसी ना किसी ऐसी खास शख्सियत से मुलाकात कराऊंगा और आज के हमारे खास मेहमान डॉक्टर विवेक बाल्यान जी। आप असिस्टेंट प्रोफेसर केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ से आप हैं। डॉक्टर साहब, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, समय का पहिया जिस प्रकार से अपनी गति पकड़ता गया, उसी प्रकार से मनुष्य की ज़रूरतें भी बढ़ती चली गई। जिस प्रकार से कभी बैलगाड़ी का समय था, फिर मोटरसाइकिल का समय आया, फिर गाड़ियों का समय आया, और जिस प्रकार से वो गति बढ़ती चली गई समय की और उस पहिए की, उस गति के साथ हमारा सफ़र भी बढ़ता चला गया। और जब हम सफ़र की बात करते हैं तो उस डेली रूटीन में जब हम हज़ारों किलोमीटरों की यात्रा करते हैं तो निश्चित तौर पर थकान महसूस होती है, कहीं विश्राम गृह की आवश्यकता होती है। और मैं आपको बात कर रहा हूँ विश्राम गृह, वर्तमान समय में जिसको हम बोलते हैं होटल, मोटेल्स, उस विषय के विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विवेक बाल्यान जी। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहते हैं, आप इस विषय के विशेषज्ञ हैं, आपके अधीन अनेकों बच्चों ने होटल मैनेजमेंट की फील्ड में काम किया और आज वो बड़े बड़े 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दर्शक जानना चाहते हैं, जो युवा इस इंटरव्यू को देखकर समझना चाहते हैं, होटल मैनेजमेंट विषय है क्या? क्या जिस प्रकार से प्राचीन समय में शाही भोज की भाषा हम सुनते थे राजा महाराजाओं के समय में, वर्तमान में भी जब किसी राष्ट्रपति भवन में कोई किसी विशेष देश का कोई राष्ट्रपति आता है तो उसको हम शाही भोज का उसको आमंत्रण देते हैं, निमंत्रण देते हैं। हम उस यात्रा को जानना चाह रहे हैं डॉक्टर विवेक बाल्यान जी से कि ये मतलब होटल मैनेजमेंट की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसा उसका इतिहास रहा है। जी डॉक्टर साहब। होटल मैनेजमेंट की अगर आज के दिन बात करें तो होटल एक आज के मॉडर्न दुनिया का शब्द है, लेकिन जब से इंसान इस धरती पर आए हैं तब से उसकी 3 बेसिक ज़रूरतें हैं जी। रोटी, कपड़ा और मकान। और उन रोटी, कपड़ा और मकान की इंसान ने अपनी अपनी जगह पे, अपने अपने घर पे, अपनी किसी न किसी रूप से उसने अपना उसका इंतज़ाम कर लिया। जी। लेकिन इंसान को किसी भी काम के लिए ट्रैवलिंग करना पड़ता है, वो दूसरी जगह, एक स्थान से दूसरी जगह जाता है। जी डॉक्टर साहब। पुराने समय में यात्राओं का वृत्तांत रहा, अनेक वेदों में, ग्रंथों में यात्राओं का जिक्र रहा। ये असंभव है कि हर व्यक्ति अपने पूरे साथ अपने तीनों चीज़ों का, रोटी, कपड़ा और मकान, जो उसकी बेसिक ज़रूरत है, उनका अरेंजमेंट वो साथ लेके चले। जी, असंभव चीज़ें हैं। जी। तो हमारे लिए, इस विषय के लिए, इस इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ी गर्व की बात ये है, किसी इंसान की 3 बेसिक ज़रूरतों में से 2 चीज़ें हम दे रहे हैं। जी। रोटी, मकान। रोटी का मतलब खाना, अन्न। मकान का मतलब एक शेल्टर, एक अकोमोडेशन। जी। कपड़ा वो तीसरी ज़रूरत है। जी। तो सबसे पहले जो बेसिक ज़रूरत है एक इंसान को, जो बिना रोटी, कपड़ा और मकान के नहीं रह सकता या वो कभी भी मूव करता, उसको वो चीज़ चाहिए ही चाहिए। वो हमारा सौभाग्य है कि हम एक इस ऐसी इंडस्ट्री से जुड़े जो ये चीज़ें पैदा कर रही है। जी डॉक्टर साहब। और इस इंडस्ट्री का भविष्य ठीक वैसा ही है। अगर इंसान को रोटी की और मकान की ज़रूरत नहीं होगी तो शायद हो सकता है इस इंडस्ट्री का भी एक अंत हो जाएगा, फिर इसकी ज़रूरत नहीं होगी। जी डॉक्टर तो जितनी ज़रूरी वो चीज़ें मैं समझता हूँ वो है। अब हम बात करते हैं इस इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट की। जैसे आपने शाही भोज की बात की। जी। पुराने समय में अलग अलग नामों से, अलग अलग रीतियों से, अलग अलग चीज़ों से, कुछ शाही भोज, कोई 56 भोग या किसी और तरह के डिनर पार्टी, वो ओकेज़न चलते रहे। जी। त्योहारों पे, फेस्टिवल्स पे, कोई गवर्नमेंट ओकेजन्स पे लोग मिलते हैं और अपना खाने के साथ, फूड के साथ अपना दिन व्यतीत करते हैं या उसके साथ एंजॉय करना पसंद करते हैं। जो आप जिस दिन से उत्पत्ति हुई है या जिस दिन से सभ्यता आई है तब से आज तक देखते आ रहे हैं। जी डॉक्टर साहब। आज के दिन अगर हम इस इंडस्ट्री की बात करें तो आपने पहिए की बात की। जी। तो मेरा मानना है कि जैसे जैसे ट्रैवलिंग हुई, जैसे जैसे पहिए की गति बढ़ी, जी डॉक्टर साहब। वैसी वैसी इस इंडस्ट्री की ज़रूरत बढ़ी। जी डॉक्टर साहब। आप देखिए, भारत का जो पहला होटल, आज का जो वर्तमान होटल है, वो 1903 1903 में ताज मुंबई था। जी। आज 1903 में जब भारत का पहला एक होटल
के नाम से कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है, तो आज 2025 में इतने कम समय में आज होटल नाम की दुनिया आपको भारत के हर कोने में मिल जाती है। तो मुझे लगता है इतनी रैपिडली, कितनी ज़ोर से किसी भी इंडस्ट्री की ग्रोथ और शायद नहीं हुई होगी। डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात से समझ पाया कि भारत की इकोनॉमी को ऊपर तक पहुंचाने में होटल इंडस्ट्रीज़ का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जी, आप देखेंगे, और आज से नहीं, लगभग 15, 20, 25 सालों से देखोगे तो इस दुनिया में, ना केवल भारत जी, किसी भी तरह रोज़गार पाने वाला व्यक्ति 10 में के बाद हर 11वां व्यक्ति हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से ही रोज़गार मिलता है जी, पूरी दुनिया में। बहुत बड़ा आंकड़ा आप बता रहे हैं। तो ये सच्चाई है। जी, ये मैं नहीं कह रहा, ये आप वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट देखिए, इंटरनेट पर जाइए, जी, आपको वर्ल्ड टूरिज्म एंड ट्रैवल काउंसिल मिलेगी, बाकी अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। और ना चाहते हुए भी हर डिपार्टमेंट, हर देश को अपने यहाँ के टूरिज़्म और हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के लिए दरवाजे खोलने पड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आतिथ्य सत्कार एक समिति भारत सरकार, सभी राज्यों की सरकारों में इस प्रकार से एक अलग से डिपार्टमेंट भी बनाया होता है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये डिपार्टमेंट आज से नहीं, अगर भारत की तो सभ्यता अगर आप देखेंगे तो राजे महाराजाओं के समय से ये चीज़ें थी। जी डॉक्टर साहब। लेकिन आज की नई मॉडर्न गवर्नमेंट है, तो उसको अपने गेस्ट को एंटरटेन करना वो तो है ही है, साथ के साथ अब वो सेपरेट मिनिस्ट्री बना के भी, जब देखिए भारत आज़ाद हुआ तो ट्रांसपोर्ट मंत्रालय के अंडर डिपार्टमेंट था, फिर उस डिपार्टमेंट को अलग से टूरिज़्म मंत्रालय बनाया गया। और आज के दिन भारत में होटल और टूरिज़्म दोनों जो एक दूसरे के पूरक हैं, बिना टूरिज़्म के होटल नहीं है, होटल के बिना टूरिज़्म नहीं है, तो इन दोनों को भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय डील कर रहा है। और आप देखेंगे पिछले 10-12 साल से, तो ये आप कहेंगे कि जब से 2014 की गवर्नमेंट आई है, तो उस प्रधानमंत्री ने शायद ही कोई ऐसा महीना रहा होगा जिस महीने में उसने होटल टूरिज़्म को बढ़ावा ना देने की कोई योजना, स्कीम भाषण में नहीं इस्तेमाल किया गया। इवनली आप देखेंगे कि होटल मैनेजमेंट या हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट की एजुकेशन को बहुत बढ़ावा दिया। जी, कुछ समय पहले तक हमारे यहाँ पे डिप्लोमा ही रहता था, फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स होटल मैनेजमेंट में आपको मिलते थे। आज के दिन आपको 4 ईयर ग्रेजुएशन बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, जो कि बैचलर ऑफ हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट के नाम से भी अलग मिलती है, 3 ईयर 4 ईयर, कुछ यूनिवर्सिटीज़, जर्नल यूनिवर्सिटीज़ 4 ईयर की देती हैं क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट है, कुछ जगह लेकिन 3 ईयर भी आपको मिलता है, जो कि ग्रेजुएट इन होटल मैनेजमेंट कर रहा है। उसके बाद आपको मास्टर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट, देन डॉक्टरेट इन होटल मैनेजमेंट, वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ पूरे लगभग उत्तर भारत के या पूरे भारत की बात करें तो एक अच्छी तादाद में आपको मिलती है। और ये हम हरियाणा की उस पावन धरा पे हैं जिसका ये सौभाग्य है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने पहली बार होटल मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री शुरू की थी। जी, और ये ज़्यादा कोई लंबी पुरानी बात नहीं, 1990 के दशक की ये बात हम कर रहे हैं। और उसके बाद फिर डॉक्टरेट, और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कुछ प्राइवेट सेक्टर्स में वाइन सेट, जिसको डब्लू सेट बोलते हैं, बार मिक्सोलॉजी, अलग अलग से डिप्लोमा सर्टिफिकेट अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होटल लेके आ रहे हैं। इवन कुछ होटल्स ने भी अपने अलग से इंस्टीट्यूट ओपन किए हैं, जिनमें द ललित है, द ओबरॉय है, ताज है, द वेलकम ग्रुप है। आप देख पाएंगे कि भारतीय सेना का आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट भी काम कर रहा है। क्या बात है, क्योंकि उसके यहाँ पे भी जो हॉस्पिटैलिटी, होटल भी अपने यहाँ पे काम करने वाले व्यक्ति को चाहता है कि उसको कैसे ट्रेंड करें। बहुत पुराना नाम है, या एक इंडस्ट्री में रेपुटेड नेम है, OCLD। मीन्स जो इंस्टीट्यूट ओबरॉय ग्रुप ऑफ होटल्स का है, उसमें जो उनको ट्रेंड किया जाएगा, जिनकी स्टडी मिलेगी। और उस इंस्टीट्यूट में आप देखिए सेलेक्ट होते ही वो एम्प्लॉय तो हो ही गया इस इंडस्ट्री का, प्लस उसको ये गारंटी है कि वो मैनेजर लेवल पर ही जॉब करेगा ही क्योंकि ओबरॉय ग्रुप अपने लिए, अपने होटल के लिए अपने मैनेजर्स को तैयार कर रहा है। फिर बात करें, अगर रोजगार की बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो मेरे अकॉर्डिंग, मेरे मानने से आज की अगर सिचुएशन देखा जाए तो होटल के सामने एक बड़ी समस्या है। और वो समस्या ये है कि उसको कर्मचारी, या कहें कि वो बच्चे नहीं मिल रहे जिनको वो रोजगार दे सके। कारण स्किल का ना होना, कारण स्किल का ना होना एक है, एक है। उससे बड़ा कारण है कि जितनी हमारे भारत में होटल मैनेजमेंट की एजुकेशन अवेलेबल है और बच्चे पास आउट हो रहे हैं, उससे ज़्यादा होटल ओपन हो रहे हैं।
मैन पावर नहीं मिल पा रही मतलब। इसका एक लेटेस्टली एग्जांपल अगर आपको ध्यान हो तो अक्टूबर लास्ट ईयर अक्टूबर में दिल्ली में ही आप द्वारका में देखेंगे तो यशोभूमि नाम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़े कॉम्प्लेक्स का इनॉग्रेशन किया था जी। उसमें उनके भाषण के साथ साथ ये भी था कि एक एग्जीबिशन सेंटर है, इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन सेंटर यशोभूमि, जिसके लिए मेट्रो भी साथ में लेके गए थे जी। अब उसके अंदर उन्होंने पूरा मास्टर प्लान किया कि 35 5 स्टार होटल भी होंगे जी। एक 5 स्टार होटल को स्टार्ट करने के लिए, चलाने के लिए आपको कम से कम मिनिमम से मतलब 1000 से 1500 मैन पावर चाहिए। क्या स्किल्ड मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर, इवनली स्किल्ड की भी बात अलग करें तो हर तरह की मैन पावर चाहिए जी। और ये देखिए आप ये चीज़ कि भारत सरकार जब होटल को रिकॉग्नाइजेशन देती है HRACC के थ्रू तो भी वो कहती है कि ज़रूरी नहीं कि आपका 100% एम्प्लॉय एजुकेटेड हो जी। कहती है हमारे यहाँ पे अभी उतनी एजुकेशन, उतनी क्वांटिटी में एजुकेशन अवेलेबल नहीं है जितने की आपको रिक्वायरमेंट है जी। इसलिए कुछ जो हमारे यहाँ पे जो खानदानी या चीज़ कहें कि जो पैतृक चीज़ें जो कला स्किल्स मिलती आ रही है जी। उन लोगों को भी एंटरटेनमेंट मिल रहा है, उनको भी अच्छी खासी सैलरी मिल रही है। तो अब उसी के साथ अगर बात करें, ये एक यशोभूमि की मैंने बात की, 35 होटल्स की बात है जी डॉक्टर साहब। ठीक 2010 के जो 12 के कॉमनवेल्थ गेम आए थे जी। तो महिपालपुर के पास एरो सिटी होटल करके कॉम्प्लेक्स शुरू किया था जी डॉक्टर साहब। वो 5 स्टार होटल रनिंग हो चुके, चल पड़े जी। लेकिन मैं मैन पावर होटल के लिए हर बार कहता आइए आइए, इवनली अगर स्किल नहीं भी तो हम सिखाएंगे। क्या बात है, हम सिखाएंगे इन जॉब में रहते रहते। जी, जॉब में रहते रहते हम आपको सिलेक्ट करके सिखाएं भी गए, बट आप आइए तो, जॉब के लिए आइए तो। जी डॉक्टर साहब। इसीलिए हर आप देखिए होटल मैनेजमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूशन की बात की मैंने, बैचलर में, मास्टर डिग्री में, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, स्पेशलाइजेशन ट्रेनिंग, और ये एक बड़ी बुरी भी कहें और अच्छी भी बात कहें, जी डॉक्टर साहब, होटल मैनेजमेंट के संस्थान के साथ ये एक बड़ी समस्या है। जी। बच्चे को वो एडमिशन देते हैं, बेसिक सिखाते हैं और उसके बाद एक बड़ी क्वांटिटी ऐसी है बच्चों की जो वापस इंस्टीट्यूट में नहीं आती, नहीं आता, क्योंकि उसको वहीं जॉब मिल जाती है और वो अपनी डिग्री डिप्लोमा को छोड़ के जॉब में ही इन्वॉल्व हो जाता है। वो सेटिस्फाई हो जाता है अपने जीवन से, उसको पैसा वहाँ मिल रहा है, वो पैसा मिल रहा है तो वो वापस क्यों आएगा। अब उसको डिग्री डिप्लोमा पूरी करनी है तो वो नौकरी छोड़नी पड़ेगी, छोड़ के उसको दोबारा से काम करना पड़ेगा, दोबारा से एग्जाम देने पड़ेंगे। और इंडस्ट्री कहती है, या इंडस्ट्री कहती है कि डिग्री डिप्लोमा नहीं चाहिए, हमें काम, प्रैक्टिकल हमें काम चाहिए, हमें काम चाहिए। तो इससे ज़्यादा और क्या लेंगे जी। मैंने अपना जब करियर स्टार्ट किया तो मुझे भी ध्यान है ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट नहीं हुई थी, उससे पहले मुझे जॉब मिली। आप पढ़ाई करते करते आप जॉब कर रहे थे? ट्रेनिंग टाइम पे हमारे हर तरह, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री दोनों डिग्री करते टाइम जी आपको इंडस्ट्रियल एक्सपोजर लेने के लिए इंडस्ट्री में जाना पड़ता है। वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के नाम से, स्पेशलाइजेशन ट्रेनिंग के नाम से, ऑन द जॉब ट्रेनिंग के नाम से, ये ऐसा आपका कुछ 6 मंथ 3 मंथ का टेन्योर मिलता है जी, जो कि अगर आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में देखेंगे तो इंडस्ट्री पार्टनरशिप या इंडस्ट्री कोलैबोरेशन भी नाम है, जो होटल इंडस्ट्री डे फर्स्ट या होटल की एजुकेशन पहले से ही है जी। उसके लिए आपको इंटर्नशिप भी कहें आप जाना पड़ता है। तो उस टाइम पे जो काम अच्छा करता है, जो वक्त होटल में दे रहा है, होटल के अनुरूप वो ढल चुका है, उसको इंडस्ट्री छोड़ती नहीं जी। वो कहती है छोड़ दीजिए डिग्री डिप्लोमा, आप जॉब कीजिए, आपको जॉब अच्छे से ऑफर होंगे। मुझे आज भी ध्यान है जब मैं एक ट्रेनिंग पे था, फर्स्ट ईयर की ट्रेनिंग पे, तो मैं एक होटल के किचन के एक डिपार्टमेंट में काम कर रहा था और मेरा जो लास्ट डे था तो शेफ़ चौधरी हुआ करते थे ली मेरिडियन होटल में जी। तो शेफ़ चौधरी कहते हैं कि आप यहीं रुक जाओ, मैं जॉब आपको दिलाऊंगा और ये मेरी गारंटी है, अगर आप गारंटी दो तो मैंने आपका काम देख लिया। मैंने कहा कि जॉब मेरा टारगेट नहीं है, पहले मैं अपनी डिग्री पूरी करूँगा फिर मैं वापस जॉब के लिए आऊँगा। ये मेरी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की बात है जो कि 3rd सेमेस्टर में थी। फिर 6th सेमेस्टर की जैसे ही ट्रेनिंग आई तो मैं जॉब पे चला गया जी। और मैं सोच के गया था कि मैं दोबारा कभी हायर एजुकेशन में नहीं आऊँगा। अनलकली कुछ ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि अब मुझे मेडिकली कुछ बेनिफिट चाहिए, एक रोड एक्सीडेंट हुआ जी। इस रीज़न से मुझे वापस आना पड़ा एजुकेशन लाइन में, एजुकेशन के लिए, क्या मुझे मास्टर डिग्री करने के लिए आना पड़ा और मुझे लगा कि मैं तब तक अपना ट्रीटमेंट ले सकता हूँ और मास्टर डिग्री कर सकता हूँ। तब जाके फिर
मास्टर के बाद एकेडमिकली फील्ड हुआ, अदरवाइज शायद मैं भी इंडस्ट्री में ही रहता, जी। क्योंकि मुझे पैसा मिल रहा है, मुझे एक लग्जरी वहाँ मिल रही है। तो ये एक पॉइंट से कहें तो वो डायरेक्शन है, लेकिन तब तक एकेडमिक का इंटरेस्ट नहीं था, फिर बाद में एकेडमिकली बना और आज हम एकेडमिकली में हैं। जी डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण बिंदु जो दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु नज़र आता है, क्या वो संस्थान है, क्या वो इंस्टीट्यूट हैं जहां इस प्रकार के होटल मैनेजमेंट की फील्ड में जो युवाओं को उस मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर अवेलेबल कराई जा सके। उसके अलावा उन इंस्टीट्यूट्स को चलाने के लिए भी जो एक एजुकेशनिस्ट जो लोग हैं, या उसका एक आप स्कोप बताते चलें कि किस प्रकार की वर्तमान स्थिति इस फील्ड की है और क्या और अन्य ज़रूरतें हमारे को रिक्वायर्ड हैं इस होटल मैनेजमेंट की इंडस्ट्रीज़ को सर्वोच्च पर ले जाने के लिए। स्कोप की जब हम बात करते हैं तो आप देखिए, हमने काउंट किए होटल, रेस्टोरेंट, कॉरपोरेट, हॉस्पिटल, इस तरह के ट्रैवल एजेंसीज़, एयरलाइन इंडस्ट्रीज़, तो इन सब के बावजूद आपका एकेडमिक फील्ड में भी एक अच्छा खासा रोजगार जी के साधन इस इंडस्ट्री में हैं। इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ अपने यहाँ कोर्स करा रही हैं, ग्रेजुएशन, मास्टर, डॉक्टरेट, अलग से इंस्टीट्यूट्स हैं। जी। नेशनल काउंसिल ऑफ होटल एंड मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी जो 85 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स को एफिलेशन या उसके कुछ अपने हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट को एफिलेटेड कर रही है। जी। उसके अलावा कुछ होटल्स के अपने इंस्टीट्यूट हैं। उन सब के अलावा जो 2011-12 में हरियाणा में ही एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, वोकेशनल एजुकेशन। जी डॉक्टर। 11वीं-12वीं से 11-12 से वो स्टार्ट हुआ था, और उसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए गवर्नमेंट ने वोकेशनल सब्जेक्ट को 6th क्लास से स्टार्ट कर दिया, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हम देख पा रहे हैं। जी। और अच्छा खासा एग्जाम्पल वो, या कहें कि एक मेजोरिटी ऑफ स्कूल उसको ऑप्ट कर रहे हैं। जी। तो 6ठी क्लास 6th स्टैंडर्ड से ही आपको होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज, डिप्लोमाज वहाँ पे ऑप्शन मिल रहे हैं। तो एक लंबी चौड़ी वो रोजगार की लाइन या वो जॉब की लाइन आपके सामने है, जो इंडस्ट्री में के एक्सपर्ट या इंडस्ट्री में काम करने के बावजूद एकेडमिक फील्ड में एंटर करना चाह रहे हैं। स्कूल में उनके लिए अवेलेबल है। जी। स्कूल के बाद आपके इंस्टीट्यूट में आपके लिए अवेलेबल है, यूनिवर्सिटीज़ में आपके लिए अवेलेबल है, और उसके बावजूद आप हायर एजुकेशन या रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप रिसर्च के लिए भी आपके पास साधन जो कहें या कहें रोजगार के अवसर आपके पास अवेलेबल हैं। क्योंकि ये इतने ज़्यादा, अगर आपके पास फैकल्टीज इतनी अच्छी रहेगी जी, उतना ही ज़्यादा मैन पावर और उतनी ही अच्छी स्किल्ड मैन पावर आप पैदा कर पाएंगे। जी डॉक्टर। दर्शकों, जिस प्रकार से डॉक्टर साहब ने बताया कि किस प्रकार से अच्छी प्योद तैयार की जाए होटल मैनेजमेंट्स की फील्ड्स में, और उस प्योद को तैयार करने के लिए अच्छे प्रोफेसर्स, अच्छे इंस्ट्रक्टर हमारे को रिक्वायर्ड है, और उनके सिखाए हुए अच्छे बच्चे जो इस होटल मैनेजमेंट की लाइन में है, जो देश में सेवाएं देंगे, विदेशों में सेवाएं देंगे, तो निश्चित तौर पर हमारे देश की संस्कृति और जो हमारे देश का जो फूड है, जो फूड कल्चर है, उसको हम पूरे विश्व भर में उसको प्रचारित प्रसारित कर सकते हैं, उसकी महिमा मंडन हम कर सकते हैं। उससे हम अपने फूड इंडस्ट्रीज़ की और अपने देश के गौरव को बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम शब्द सुनते हैं होटल, मोटल, ये डिफरेंस क्या है, इसको थोड़ा बताते चलें। आपने बहुत सारी डिटेल में आपने करियर के विषय में बातें बता दी। वास्तव में बहुत सुनहरा भविष्य होटल मैनेजमेंट्स की लाइन में है और असीम संभावनाएं नज़र आती हैं, लेकिन दर्शक जानना चाहते हैं होटल और मोटल्स में क्या डिफरेंस है। देखिए, होटल, मोटल, सबर्बन, मिड टाउन, डाउन टाउन, ये सब क्लासिफिकेशन या कैटेगराइजेशन करने के लिए अलग अलग नेम रखे गए। जी। होटल की बात करें तो हमने सीधी सीधी इस्टेब्लिशमेंट है जो कि आपको अकोमोडेशन प्लस फूड प्रोवाइड कर रही है। जी। मोटेल की अगर बात करें तो ये एक इंडिकेट करता है कि आपको जब लॉन्ग ड्राइव पे आप चलते हैं तो आपको हाईवे पे चलते टाइम हाईवे के ऊपर आपको कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट, एक ट्रैवलर की रिक्वायरमेंट, जी, लाइक गैराज उसको चाहिए, पेट्रोल पंप उसको चाहिए, अकोमोडेशन, फूड, तो वो फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए आपको जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको हम होटल के नाम, मोटल के नाम से जानते हैं। जी। उसका आज के दिन एक बेसिक या आम भाषा में समझने वाला एग्जांपल है, अगर आप भारत में अभी एक्सप्रेसवे का दौर आया है, बिल्कुल डॉक्टर साहब। एक्सप्रेसवे पर कंट्रोल्ड एक्सेस है,
लेकिन हर कुछ अंतराल के बाद 40-50 किलोमीटर के बाद आपको एक एमिनिटीज़ हब वे मिल रहा है जी तो मैं उसको एज ए मोटल के पॉइंट में जब वो अच्छे से डेवलप हो जाएंगे तो वो मोटल का एक रूप आएंगे। जी फिर फ्लोटल की बात करें तो कुछ आप केरला में या फिर आप कहें कि श्रीनगर के डल में वो अकोमोडेशन जो आपको फ्लोट करते हुए मिल रही है, पानी के तैरते बहाव ऊपर में मिल रही है, तैरते हुए मिल रही है। तो वो आपके फ्लोटल का ही। इसी तरह रोटल है, जी पैलेस ऑन द व्हील मीन्स रेल जो होटल में कन्वर्टेड है। एक रेल भी ऐसी शाही पैलेस ऑन द व्हील, जी 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 डेक्कन ओडेसी, जी ये भारत सरकार की या भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय की ट्रेन है जो कि आपको पूरा लगभग एक एरिया को अच्छे से अकोमोडेशन के साथ आपका टाइम सेविंग करती है। तो वो पॉइंट है, उसका अलग कॉन्सेप्ट है। तो इसी तरह रिजोर्ट, अगर आपको हिली एरिया पे अगर कोई पीस के लिए, शांति के लिए अगर आपको कोई सेम फैसिलिटी प्रोवाइड इस्टेब्लिशमेंट है तो वो आप उसको रिजोर्ट के नाम से जानते हैं। जी डाउनटाउन, अगर आप कोई टाउन के अंदर हैं तो आपको ये फैसिलिटी, सबर्बन जस्ट आउटसाइड ऑफ द सिटी है। इस तरह करके इनकी क्लासिफिकेशन की जाती है। वो इसलिए की जाती है ताकि वो उसके नेम से यूज़र प्लस प्रोवाइडर का एक कोड नेम है जी वो ठीक वैसा ही है जैसे अगर आप सोचते हैं तो आप कहें कि एक कॉलेज है, एक यूनिवर्सिटी है, एक इंस्टीट्यूट है। जी तो का अगर बेसिक नेचर देखा जाए तो सभी का शिक्षा है, जी लेकिन यूनिवर्सिटीज़ के पास अपनी अथॉरिटीज़ हैं, कॉलेज के पास अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं और कुछ चीज़ें हैं, इंस्टीट्यूट के पास एक अपना डिफरेंट है। जी ये मैं समझता हूँ। लेकिन अगर इसके डेप्थ में आप अगर जाते हैं तो मुझे लगता है 15, 20, 25 मिनट में ये चीज़ें कवर नहीं हो सकती। जी वर्ल्ड वाइड कॉन्सेप्ट है। जी वक्त वक्त पर ये चीज़ें आई और मेरे अनुरूप जब तक इंसान रहेगा तब तक ये इंडस्ट्री रहेगी और दौड़ेगी। जी डॉक्टर साहब, अंतिम मेरा निवेदन आपसे, क्योंकि जब हम मास्टर शेफ़ की बात करते हैं, अनेकों फूड्स के ऊपर चैनल्स हैं जिन पे लोगों को फूड रेसिपी बनाना सिखाते हैं। उसके अलावा जो भविष्य हम एक आम नागरिक भी देखता है, जब कोई किसी देश का राष्ट्रपति भारत में आता है तो उसके लिए वहाँ राष्ट्रपति भवन में बहुत बड़े बड़े शेफ़ हैं जो उनके लिए उनके जो पकवान, जो उनकी डिमांड ऑन डिमांड वो बनाते हैं। तो हम अंतिम निवेदन आपसे ये करना चाहते हैं कि थोड़ा इसके स्कोप के बारे में थोड़ा बताते चलें। जब एक राष्ट्रपति भवन में एक होटल इंडस्ट्रीज़ का व्यक्ति, वहाँ से ट्रेनिंग किया हुआ व्यक्ति उस ऊंचाई पर जा सकता है, इसके अलावा और क्या अपार संभावनाएं नज़र आती हैं? जी डॉक्टर साहब। ये आपने राष्ट्रपति भवन की बात की, शाही भोज की बात की, तो उस सारे के बारे में एक सिंपल सी सीधी सीधी बात है, लेकिन हम एक पर्टिकुलरली चीज़ों का ना लेके मेन लेंगे। जी होटल इस्टेब्लिशमेंट वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर दिस इंडस्ट्री। जी उसके बाद आप रेलवे कैटरिंग, IRCTC आपको मिलती है, रेलवे की गवर्नमेंट जॉब भी है, जो कि आज के दिन हमारे लोगों की रेलवे या गवर्नमेंट जॉब की बात करें। उसके बाद कितने सारे संस्थान, स्कूल, कॉलेजेस हैं जहाँ केटरिंग असिस्टेंट चाहिए, जो हॉस्टल्स वगैरह की आपके मेस बनते हैं। इवनली नवोदय विद्यालय तो अभी कुछ टाइम पहले यहाँ एनुअली अपने यहाँ जॉब निकालता है केटरिंग असिस्टेंट। जी उसके साथ साथ मिलिट्री में इक्विवेलेंट टू JCO, जी मिलिट्री मैस के लिए रिक्वायरमेंट आपकी है। जी हॉस्पिटल्स में, जी हॉस्पिटल्स में आपको आज के दिन कुकिंग किचन भी चाहिए, आपको फूड भी अवेलेबल कराना है, आपको क्लीनिंग भी चाहिए, आपको फ्रंट ऑफिस भी चाहिए, तो वो भी हमारी चीज़ें अवेलेबल हैं। जी स्टैंड अलोन जितने भी आपके रेस्टोरेंट, बैंकेट, आपके और फूड इस्टेब्लिशमेंट, फास्ट फूड इस्टेब्लिशमेंट, इन सब का सामने आपको अवसर दिखाई दे रहा है। उसके साथ एक डिलीवरी बॉय और टेक अवे पॉइंट जो हम कहते हैं, वो एक लंबा चौड़ा हमारा केटरिंग इस्टेब्लिशमेंट। जी बड़े बड़े अगर इंडस्ट्री में बात करें, जैसे आपने शाही भोज की बात की, तो आप उस चीज़ में से काफ़ी जगह ऐसा देखेंगे कि जो आपको केटरिंग प्रोवाइड कर रहे हैं वो होटल नहीं है। आज यूनिवर्सिटी को अगर कोई इवेंट करवाना है, कन्वोकेशन कराना है, तो वो किसी केटरिंग इस्टेब्लिशमेंट से संपर्क करती है। जी इतने बड़े इवेंट को आप ऑर्गेनाइज कीजिए, इसमें फूड सप्लाई कीजिए। जी इस इंडस्ट्री को हम माइस के नाम से भी जानते हैं, मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशंस। जी आज अब चुनाव का दौर है, जी तो चुनाव के दौर में आप देखिए कितने स्टेजेस बनते हैं, जी कितने माइक सिस्टम लगते हैं, कितने होर्डिंग लगते हैं। जी तो ये एक इवेंट मैनेजमेंट जी के नाम से जो इसी का जो पार्ट है वो बड़ा अच्छा फुलफिल है। अब वो अपने वर्कर के लिए, अपने
बाकी एम्प्लॉय के लिए या पॉपुलेशन के लिए फूड का अरेंजमेंट, ड्रिंकिंग का अरेंजमेंट, स्टे का अरेंजमेंट, कोई एक मैसेज देने के लिए वो चीज़ की जा रही है। उसके अलावा आप देखते हैं ऑनलाइन ब्लॉगर, जी यूट्यूबर, जी ये एक नया कॉन्सेप्ट और आपका देखते हैं। तो लोग ट्रैवलिंग करते हैं जी सिर्फ अपने रिव्यू के लिए या अपनी वीडियो के लिए, जी वो आपके सामने एक बड़ा अच्छा पॉइंट आ रहा है। उसके बाद आपके कॉरपोरेट्स, आज मल्टीनेशनल कंपनीज आप देखते हैं कि हर इंडस्ट्री अपने स्टाफ को फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, वो उसको फूड की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रही है, ये पॉइंट। फिर आप एयरलाइन केटरिंग जी उसके अलावा आप एयरपोर्ट, तो जहाँ जहाँ एक सिंपल शब्दों में अगर सीधी सीधी बात करें, जी अगर हम इस यूनिवर्सिटी से आज यहाँ बैठे हैं, यहाँ से जी अगर 10 किलोमीटर भी ट्रैवलिंग करते हैं तो कम से कम आपको 15 स्कोप यहाँ के दिख जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, वो इस तरह इस यूनिवर्सिटी से निकलते ही आपको हॉस्टल दिखाई देता है, एक कैंटीन मिलती है, जी एक बाहर रोड पे निकलते हैं तो कोई ठेला मिलता है, जी उसके आगे चलते हैं तो कोई रेस्टोरेंट मिलता है, जी। उसके आगे चलते हैं तो एक होटल भी मिलता है, उसके आगे चलते हैं तो एक बैंकेट हॉल मिलता है, जी। उससे और आगे चलते हैं तो एक हॉस्पिटल मिलता है, उससे और आगे चलते हैं तो एक हाईवे पे हाईवे एमिनिटीज़ मिल रही जी, है, उससे और आगे जाएंगे तो एक एयरपोर्ट मिल रहा है। जी तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जितना जाइए जाएगा उतने ही आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती जाएंगी। जी अब मर्जी आपकी है, आप किसको चूज़ करते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। दर्शकों को मैं इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर होटल मैनेजमेंट जो एक लाइन है, ये एक बहुत विशाल एक समुंदर है। इसमें आप चलते रहिए, गोते लगाते रहिए, लेकिन उसकी कोई सीमा नहीं है। अनंत उसकी सीमाएं हैं, अनंत उसके स्कोप हैं, उस वहाँ सुनहरे करियर के अवसर नज़र आते हैं। मैं छोटी ही बात कहना चाहता हूँ डॉक्टर साहब की परमिशन से। जब हम छोटी क्लासों में पढ़ते थे स्कूल में, एक होम साइंस एक विषय आता था जिसमें एक विचारधारा बनती थी कि सिर्फ बच्चियाँ ही, बेटियाँ ही, बहनें ही उस विषय को लेती थी। लेकिन आज वो समय परिवर्तित हो चुका है। काश उस समय हम समझ जाते कि होटल मैनेजमेंट सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, वास्तव में वो करियर का सुनहरा अवसर महिलाओं के साथ साथ पुरुषों के लिए भी एक सुनहरा अवसर बन सकता है। आप इस फील्ड में अनेकों अपार संभावनाएं हैं, आप जुड़िए और अपने सुनहरे भविष्य के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते चलिए। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।